नाउ अगर हम देखें प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है और वो अकेला बहुत सारे तरीके के आरएनए बना देता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर अलग अलग आरएनए बनाने के लिए आपको अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। अगर प्लांट्स तक जाएं तो 5 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। बट फॉर नाउ अभी हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो वो 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। 2 अल्फ़ा होती है, एक बीटा होती है, एक बीटा प्राइम होती है, एक ओमेगा होती है ना। ये है हमारा मान लो डीएनए और मैं ये मेरा टेम्पलेट स्टैंडर्ड इससे बना रही हूँ मैं यहाँ पे आरएनए। तो मुझे सबसे पहले मेरा ये आरएनए पॉलीमरेज मान लो ये जा रहा है, अल्फ़ा है इसमें 2, ये 2 अल्फ़ा है, बीटा प्राइम है, ओमेगा है। तो अब क्या होगा कि इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको साथ में भी रखना है। तो जो इस पूरे स्ट्रक्चर को असेंबल करके रखता है वो है आपका अल्फ़ा। अब आपने असेंबल कर लिया, एक फ्रेम और एक सपोर्ट आपने पूरा आरएनए पॉलीमरेज को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको नट बोल्ट लगा के रखने पड़ेंगे कि भाई ये और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो उसके लिए और आता है ओमेगा, पर मेन असेंबली कौन करेगा? अल्फ़ा। उसके बाद जो एड कर रहा है असेंबली एंड स्टेबलाइजेशन के अंदर वो है ओमेगा। इनफैक्ट अल्फ़ा जो होता है ये कुछ प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। हम जानते हैं कि जो कोर एंजाइम है वो प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता ट्रांसक्रिप्शन को, इसीलिए हमें सिग्मा फैक्टर चाहिए। पर कुछ अप एलिमेंट्स होते हैं जिसको ये कर सकता है रिकॉग्नाइज। नाउ अब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो हमें डीएनए को पकड़ के रखना पड़ेगा। तो एक बीटा प्राइम आता है जो इस डीएनए को पकड़ के रखता है, टाइटली होल्ड करके रखता है। इनफैक्ट ये बीटा प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप डीएनए को होल्ड ही नहीं करोगे तो काम कैसे होगा। इसीलिए ओमेगा जो होता है ये सी टर्मिनल ऑफ बीटा प्राइम से कनेक्टेड होता है। सो विद द सी टर्मिनल तो ये और ज़्यादा उसको अच्छे से प्रोवाइड करवाता है। जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो बीटा प्राइम है, स्मॉलेस्ट सब यूनिट ओमेगा है। नाउ जो एक्चुअली में आरएनए कर रहा है वो है बीटा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो एक्चुअली में कर रहा है। पर क्या बीटा इन सब के बिना कुछ कर पाता? अगर अल्फ़ा नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर गिर जाएगा। मान लो अल्फ़ा है पर ओमेगा नहीं है तो ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे, अभी एकदम से ख़राब नहीं होगा आरएनए पॉलीमरेज, पर धीरे धीरे लूज होने लग जाएगा। अगर बीटा प्राइम नहीं होगा तो डीएनए को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। और हम जानते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज हम डिस्कस कर रहे हैं वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। सो यू नीड डीएनए फॉर दैट मैटर। ओके, अब आरएनए पॉलीमरेज एक है पर बहुत सारी सिग्मा यूनिट्स इसके अंदर होती हैं।